शिकायत नहीं लगी, मुझे 37 घंटा मिल गया। इसमें देखिए भगवान पूरा इंसाफ किया, गरीब हो अमीर हो सबको क्या दिया है, 24 घंटा दिया है मुझे। इसी 24 घंटा का कोई जो है समय काट रहा है, समय काट रहा है। मतलब नष्ट कर रहा है ना, समय क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। और इसी 24 घंटा का उपयोग करके कोई समय का अपना उपयोग कर रहा है, क्या कर रहा है, समय का उपयोग कर रहा है, समय का उपयोग कर रहा है। अब यही तो फासला है, जो भी आप अंतर देख रहे हो ना जीवन जीने में, लोगों के स्टेटस में, यही दो काम का अंतर है। इसी 24 घंटा का प्रयोग करके लोग एरोप्लेन पे घूम रहे हैं ना जी, कार पे घूम रहे हैं, और साइकिल पे घूम रहे हैं, साइकिल पे घूम रहे हैं, बैटरी रिक्शा में घूम रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं। 24 घंटा, इसी 24 घंटा का प्रयोग करके कोई 300 कमा रहा है, कोई 500 कमा रहा है, कोई 1000 कमा रहा है, कोई 2000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहा है, इसी 24 घंटे का प्रयोग करके। इसी 24 घंटे का प्रयोग करके विद्यार्थी उपयोग कर रहा है, कोई 3rd डिवीजन आ रहा है, कोई 2nd डिवीजन आ रहा है, कोई 1st डिवीजन आ रहा है, किसी का जो है पेपर में नाम छप जा रहा है, कोई क्लर्क बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई नेता बन रहा है, कोई पुलिस बन रहा है, कोई IAS बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जो भी मानते हैं इस बात को ना कि सबको 24 घंटा मिला है, मान तलाक टावर जो सारी व्यवस्था है इसका ही प्रयोग करके, तो हम अपने 24 घंटा का उपयोग कर रहे हैं, इस समय को काट रहे हैं, रिजल्ट किस पर निर्भर करेगा, बोलो। समय का उपयोग करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, समय काट रहे हो रिजल्ट मिलेगा। एक्सपर्ट कर रहे हो, अपने समय को नष्ट कर रहे हो, तो समय का उपयोग करना सीखिए। समय का उपयोग अगर नहीं करते हैं, जो भी व्यक्ति हो, जहां है, जिस क्षेत्र में है, वह विद्यार्थी जीवन से लेकर व्यवसायिक जीवन तक की मैं बात बोल रहा हूं, जो भी व्यक्ति अगर अपने समय का उपयोग नहीं करना सीखेगा तो फिर उसके जिंदगी में चमत्कारी रिजल्ट नहीं मिलेगा, चमत्कारी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब जो है, अब एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति मनोरंजन के लिए बैठकर ताश खेलता हो, 4-5 घंटा अपना समय जो है मनोरंजन किया, शाम को सब्जी लाने के लिए क्या उसके पास उस खेल से पैसा आ जाएगा? क्योंकि अपना समय उस किसमें दिया, मनोरंजन में दिया, ताश में दिया। और वही कोई व्यक्ति जो है अपना समय काम में दिया जहां से पैसा बनता हो, तो उसको पैसा आएगा नहीं आएगा? तो दोनों का जीवन में फर्क होगा कि नहीं होगा? हो सकता है कि उस दिन उसको कर्ज भी लेना पड़े, सब्जी लाने के लिए, दवा लाने के लिए, जरूरत की सामान लाने के लिए, और जो कमा कर आएगा उसको कुछ होगा, कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें आप पे भी लागू होती है, एक कंडीशन जो है आप पे भी लागू होती है। आप अपने समय का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं विद्यार्थी जीवन में, ये आप पे भी निर्भर करता है। आज जब समय का उपयोग करोगे भरपूर, तभी जो है आपका जीवन में भी परिवर्तन आएगा। अब समय का उपयोग, आप यहाँ आते हैं स्कूल में, समय काट रहे हो कि समय का उपयोग कर रहे हो? एनालिसिस करना है कि नहीं? समय काट रहे हो कि समय का उपयोग कर रहे हो?
टीचर की बात ध्यान से सुन रहे हो या ऐसे ही मतलब जो है 45 मिनट की जो घंटी होती है निकाल देते इधर उधर देखता जो होमवर्क दिया जा रहा है कि नहीं, कौन चेक करेगा? वो आप टीचर। आपको भी तो चेक करना है कि आप बना रहे हो नहीं बना रहे हो। अगर बना रहे हो तो आप समय का उपयोग कर रहे हो। किसके में? अपने ज्ञान की वृद्धि में, ज्ञान की वृद्धि में। है कि नहीं? आज समय जब काट लोगे, स्कूल समय में समय काट लोगे, समय किसी तरह काट लोगे तो ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। और जब ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी तो उस ज्ञान का चमत्कारी रिजल्ट भी आपको मिलेगा? मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। ये चीज है, आपको ये सीखना है। आपको ये सीखना है कि हमें जो है समय का उपयोग अभी जो है किसमें करना है? ज्ञान की वृद्धि में करना है। दुनिया के हर क्षेत्र में समय का उपयोग होता है। अगर मैं टीचर हूं तो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा यहाँ ड्यूटी दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, तो समय का उपयोग हो रहा है ना जी। बिजनेसमैन जो है अपने दुकान पर बैठ कर समय का उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना जी। आप भी विद्यार्थी हो, विद्यालय में अगर 3-4 घंटा आकर बैठते हो तो आपका समय किसमें जाना चाहिए? ज्ञान की वृद्धि में जाना चाहिए, ना कि समय को किसी तरह इधर से उधर काटकर निकल जाने का। कोचिंग में भी आप जाते हो तो कितना पढ़ाई होता है? 40 से 50 मिनट। 40 से 50 मिनट का क्या करना है हमको? भरपूर उपयोग करना है। क्या करना है? भरपूर उपयोग करना है। तो ये काम जो है आपको लगातार करना है। क्या करना है? लगातार करना है। अगर आप लगातार करते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई रोकेगा? मैंने यही बोला कि 19 विद्यार्थी से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए सिंपल, अगर उसका जवाब नहीं आ रहा है तो 19 विद्यार्थी सही दिशा में काम कर रहे हैं? नहीं कर। जो काम करना चाहिए, जो मैं ये 4 काम बता करता हूँ, सब तो 19 बच्चा में से एक बच्चा जरूर सवाल का जवाब देता है। तो ये चीज है। अब आपको जो है मोबाइल है, तो मोबाइल का भी उपयोग मनोरंजन के लिए हो रहा है। हो रहा है जी। दूसरा, ज्ञान की वृद्धि के लिए भी हो रहा है। ज्ञान की वृद्धि का भी साधन है। अब मनोरंजन वाले लोग जो हैं, आपको भी मानता हूं, भारत भागे जाते हो, मन करता है तो मनोरंजन कितना? 5 से 7 मिनट 10 मिनट, है कि नहीं? अब मोबाइल पे आपको वर्क करना है तो आपको मोबाइल का वह क्षेत्र देखना है जो आपके ज्ञान में वृद्धि करे, ज्ञान में वृद्धि करे। अब कोई विद्यार्थी है, घंटों मोबाइल घिस रहा है, तो मनोरंजन कर रहा है। जैसे आपकी मम्मी है, उनकी चिट्ठी है कि आपको खाना बनाया, सारी व्यवस्था करके भेज देंगे। दोपहर का समय है, कोई काम नहीं है, मोबाइल अगर है तो देख रही है, मनोरंजन कर रही है, अपना समय क्या हो रहा है? काट रही है, समय काट रही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि नहीं है जिनके पास कुछ वक्त जो के लिए कोई काम नहीं रहता, कोई काम। आप उसका नकल आप अपने जीवन पर अप्लाई करेंगे तो आपका काम चलेगा? बोलो, काम चलेगा जी? आपका काम उस मोबाइल में, आज इंटरनेट की दुनिया में स्लोगन भी है कि करोड़ों दुनिया मुश्किल है। आज इंटरनेट की दुनिया में मोबाइल पर अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा सब ज्ञान भरा हुआ है, सब दृश्य है।
आप उसका उपयोग कैसे करते हैं वो आप पे निर्भर करता है। मोबाइल जितना अच्छा है उतना खराब भी है। खराब उनके लिए है जो मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? गलत इस्तेमाल करते हैं। जब गलत इस्तेमाल करिएगा तो मोबाइल आपके लिए सहयोग का काम करेगा। इंटरनेट के सहयोग से लोग बैठकर, लड़कियां लड़के बैठकर बीपीएससी निकाले हैं, यूपीएससी निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया? मोबाइल का उपयोग ज्ञान की वृद्धि करने के लिए किया। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए किया, ना कि पूरा का पूरा समय किसने दिया? मनोरंजन के लिए किया। तो मनोरंजन वाले लोग जो है, देख लेना कि क्या इनकी ड्यूटी है, आप ड्यूटी छोड़कर बैठकर मोबाइल चला रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा? बोलो, मिलेगा जी? तो फिर जब नहीं मिलेगा, जवाब आपका ना में है, तो फिर आप भी देख लेना कि अगर आपको मोबाइल मिलता है तो मोबाइल का यूज ज्ञान की वृद्धि के लिए होता है या मनोरंजन के लिए? मनोरंजन भी आपका होना चाहिए तो 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें भी बहुत टीचर्स हैं जो अपना बेस्ट दे रहे हैं, बेस्ट पढ़ा रहे हैं। पढ़ो तो सही। कोई लखनऊ में बैठा है, इंडिया के हर कोने से लोग हर टॉपिक पे बेहतरीन ज्ञान दे रहे हैं। आप सर्च तो करो, नहीं कुछ आता है तो अपना सर का नाम तो याद है ना? सर का नाम याद है? क्या नाम है? क्या नाम है जी? दीपक सर 80। यूट्यूब पे सर्च कर लो, दीपक सर 80 सर्च कर लो, आ जाएंगे हम। आप उसको देखो। जो 45 मिनट में कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आप एक बार पुनः देख सकते हो, सुन तो सकते हो। जब सुनोगे तो क्या होगा? कंसेप्ट क्लियर होगा ना जी? कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें लगा जो मैं बात बता रहा हूं, तो ज्ञान की वृद्धि में आपके टीचर सहयोग करेगा, आपका बुक सहयोग करेगा और आपका मोबाइल भी सहयोग करेगा। तो ये काम जो है आपको सीरियसली ढंग से करना है, ठीक है? तो आपको जो है ज्ञान की वृद्धि पर फोकस करना है कि हमारा ज्ञान एक्सपेंड कैसे करें, लगातार वृद्धि कैसे, तब जाकर आपका कल्याण है। आप जिस मकसद के साथ पढ़ रहे हैं, जिस उम्मीद के साथ पढ़ रहे हैं, जिस सपने से आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, वो सपना साकार होगा। आप समझ रहे हैं? वो सपना साकार होगा जो आप उम्मीद लेकर पढ़ रहे हैं। सबके मतलब मन में कुछ ना कुछ इच्छा है, आपके मन में भी इच्छा है। अगर इस रणनीति के तहत पढ़िएगा तब जाकर जो है इस कंपटीशन भरा युग, आज हर कंपटीशन के लिए सीट से कई गुना कम है कि नहीं? अभ्यर्थी है कि नहीं? उसमें आप कंप्लीट करिएगा तब तो सिलेक्शन होगा कहीं। उस मानव को पूरा करिएगा तब तो होगा। तो काम तभी संभव है जब अपने ज्ञान में आप वृद्धि कर रहे हैं। और ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आज माध्यम स्कूल ही नहीं है। आप आराम से अपने बेड पर सोकर मोबाइल में जब खोलिएगा तो वहां भी आपका टीचर उपलब्ध रहेगा नहीं रहेगा? पढ़ सकते हैं। उसके क्रम में और भी वीडियो मिले आपको अच्छा, उसको भी देख सकते हैं। तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी नहीं होगी?
जो बातें आपको अच्छी लगी कापी कलम रखिए, उसको नोट कर लीजिए, पुश कर दिए। कर सकते हैं ना? ऐसा करेंगे तब आपके ज्ञान में लगातार वृद्धि होगी, आपका समय का उपयोग होगा, और जब समय का उपयोग होगा इसका जो है आपकी सफलता होगी। आपकी और सफलता है क्या? किस क्रिया का नाम है? क्या है सफलता? बताइए हमको। सिंपल, आप हैं, क्यों? आप अपना समय का उपयोग कर रहे हैं, लगातार ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, कंपटीशन पास कर रहे हैं, रिजल्ट मिलता है, सफलता। यानी जीवन में जो आप चाहते हैं उसको प्राप्त कर लेना ही क्या है? क्या है जी? आप जीवन में जो चाहते हैं उसको प्राप्त कर लेना ही क्या है? सफलता। सफलता। तो वही चीज है, आप अपने समय का उपयोग करना सीखिए। नहीं अभी अनिश किया ना, अभी क्या आपने देखा, वही काम कर रहे हैं। दिन भर काम करिएगा, थक जाइएगा, फिर भी रिजल्ट क्या होगा? जीरो। क्या है वृद्धि? जीरो। तो आप जाकर सर्च करिए, जो वीडियो है सफलता का स्तंभ, सफलता की बुनियाद, बहुत ऐसे वीडियो है जो आपको अच्छा लगे, सब ज्ञानवर्धन है, उसको देखिए और उस हिसाब से क्या करिए, अपने को सेट करिए, अपने को सेट करिए। जब एक बार माइंड सेट हो जाएगा ना, तो यहाँ आपका काम बहुत हो जाएगा। एक बार अपने दिमाग को सेट करिए पैटर्न पे कि काम कैसे किया जाए, तो तरीका जानिए और काम को करिए, बस आपको सफल होने से कोई नहीं सकता। थैंक यू।